नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेटा टाइम मैनेजमेंट फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। यानी हमारे पास जितना भी अब समय बचा हुआ है उस एक एक मिनट को, है ना, हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उस पर बहुत शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों के पास यहां पर लेकर आया हूं। जरा देखने की कोशिश करो। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, एक बार फिर मैं अब आप लोगों को यहां पर बोलना चाहता हूं कि अब आप लोगों के पास यहां पर क्या चीज होने वाली है। जेई मेंस का एग्जाम आने वाला है और उस जेई मेंस के एग्जाम के बाद जेई एडवांस आएगा। हालांकि जेई एडवांस में हम लोगों के पास काफी ज्यादा समय है। जेई मेंस में बेटा हम लोगों के पास यहाँ पर काफी कम समय रह गया है। तो अब हम लोगों को करना क्या है बेटा, किसी नए टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, नया टॉपिक जो भी है उस नए टॉपिक को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। जो हमारे पास पुराने टॉपिक हो चुके हैं उन चीजों को हम लोगों को अच्छे तरीके से कर लेना है। दूसरी चीज ये है कि सर, जब आप यहां पर जो भी आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं या जो भी आप लोगों के पास कंटेंट अवेलेबल है शॉर्ट नोट्स का, चाहे वो कहीं का भी हो बेटा, आप उस कंटेंट को रोज रिवाइज कीजिए। आप फॉर्मूलाज को रोज रिवाइज कीजिए बेटा। ठीक है, जब आप फॉर्मूले को रोज रिवाइज करेंगे ना तो आप लोगों के दिमाग में वो सारी की सारी चीजें सेट हो जाएंगी कि हमको क्वेश्चन को किस तरीके से बेटा प्रिपेयर करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इसके अलावा इसके अलावा अब तक यदि आप लाइफ में डिसिप्लिन रहे हैं और आप लोगों के जो भी टेस्ट में कम मार्क्स के क्वेश्चन गलत हुए हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। या आप ऐसे लिख सकते हो कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों के पास गलत हुए हैं उन क्वेश्चन को आपने मार्क किया होगा। तो जो क्वेश्चन आप लोगों ने मार्क किए हैं उन क्वेश्चंस को यहां पर आपको देखना है कि आपने वहां पर क्या गलती करी थी। ठीक है, अगर यदि कैलकुलेशन में थोड़ी सी आप लोगों से जल्दीबाजी में गलती हो रही है तो उस कैलकुलेशन को यहां पर ध्यान से देखना है। ठीक है, उसकी स्पीड को आप लोगों को ध्यान से कंट्रोल करना है कि हम जल्दबाजी में कहीं सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को यह चीज ध्यान में रखनी है कि मॉक टेस्ट और जो पीवाईक्यू है वहां पर किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। अब उन्हीं रिलेटेड टॉपिक्स को आप लोगों को रिवाइज करना है। यदि आप ये चीज कर लोगे तो आप लोग यहां पर बहुत अच्छे तरीके से बेटा अपने आप में यहां पर सफल हो जाओ। तो यही सारी चीजें बेटा यहां पर आप लोगों को बताई गई हैं। तो आइए एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या करना है। सेलेक्ट क्लियर गोल्स, यानी आप लोगों को यह देख लेना है कि हमें जेई मेंस के लिए कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और जेई मेंस में हम लोगों के पास कौन से ज्यादा मार्क्स के चैप्टर हैं। केवल उन्हीं चैप्टर्स को हम लोगों को टारगेट करना है। इसके अलावा बाकी के चैप्टर्स को जो ऐसा कह सकते हो कि लेस इंपॉर्टेंट है या जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है, उनको अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ सकते हो। जैसे कुछ चैप्टर्स जो जेई एडवांस में आते हैं, ठीक है, कुछ चैप्टर जो आप लोगों के पास जेई एडवांस में आते हैं, आप क्या करोगे बेटा, उन चैप्टर्स को छोड़ दो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत यहां पर ना हो। सेकेंड है बेटा आप लोगों के पास क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइम टेबल, यानी अब आप लोगों को ऐसा नहीं है कि 20-22 घंटे वाला टाइम टेबल या 18 घंटे वाला टाइम टेबल बनाना है। नहीं भाई, आप लोग ऐसा टाइम टेबल बनाओ जहां आप लोग इफेक्टिव पढ़ाई कर सको। इफेक्टिव का मतलब है कि अब नया टॉपिक तो आप पढ़ने से रहे, तो जो टॉपिक्स बेटा आप लोगों के स्ट्रॉन्ग्स हैं, ठीक है, जिनको आपको क्विक रिवीजन करना है, तो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उन टॉपिक्स का रिवीजन आप लोगों के पास हो जाए। तो सही टाइम टेबल आप लोगों को बनाना पड़ेगा। फोकस ऑन हाई इंपैक्ट टॉपिक्स। हाई इंपैक्ट टॉपिक्स का मतलब आप लोगों को समझ में आता ही है कि जो टॉपिक जेई मेंस की दृष्टि से यहां पर इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक्स को आप लोगों को बहुत ध्यान से यहां पर देखना है ताकि आप लोग उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कर पाए। डेली रूटीन, हाँ, डेली रूटीन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहां पर मैथ्स में प्रॉपर टाइम देना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। टेस्ट पेपर के थ्रू आप लोगों को यहां पर, है ना, क्वेश्चन को अब देखना है। अब आप लोग थ्योरी पढ़ने का टाइम आप लोगों का जा चुका है। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आप लोग करोगे उतना ज्यादा आप लोग यहां पर प्रॉफिट में रहने वाले हो। तो सबसे पहले आप लोग मॉक टेस्ट और टेस्ट के लिए यानी पीवाईक्यू के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। रेगुलर रिवीजन का मतलब मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूं कि आप रेगुलर रिवीजन कीजिए। यहां पर किस तरीके से करेंगे बेटा, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप लोगों को यहां पर करने हैं, फॉर्मूलाज के माध्यम से आप लोगों को करने हैं। कुछ ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जहां से आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, उनको रिवाइज करना है।
प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस पेपर्स। आप लोगों को बेटा जो भी आप लोगों के पास पीडब्ल्यू की ऐप पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है या जो भी आप लोगों के पास पीवाईक्यू है, आप लोगों को अंदेशा लग ही जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वहां पर पूछे जा रहे हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा आप लोगों के पास? इससे फायदा होगा कि मान लीजिए कोई टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन पीवाईक्यू या मॉक टेस्ट में उससे रिलेटेड आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गया है, तो आपको एटलीस्ट उस क्वेश्चन का फ्रेमिंग पता पड़ जाएगी कि क्वेश्चन वाला आप लोगों से क्या पूछ रहा है, और आप लोग तुरंत प्रभाव से यहां पर उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। उसका एक सिनेरियो, एक आप लोगों के माइंड में अप्रोच क्लियर हो जाएगी कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप देखिए कि जिस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आप लोगों से गलत हुआ था, दूसरे मॉक टेस्ट में या दूसरे पीवाईक्यू में उसी तरीके का क्वेश्चन यदि आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो वो क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। अंत में मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी आप लोगों को बनाए रखनी है। जितने भी दिन बेटा आप बचे हुए हैं जेईई मेंस के एग्जाम में, आप लोगों को निरंतरता बना के रखनी है बेटा। इसी के साथ साथ आप लोगों को मेंटली डिप्रेस नहीं होना है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। जो बच्चे यहाँ पर मेंटली डिप्रेस हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ ये एग्जाम आपकी काबिलियत का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, है ना। एग्जाम निकले या ना निकले वो अलग बात है, लेकिन ईमानदारी से हमें अपनी मेहनत यहाँ पर करती रहनी पड़ेगी। तो मेंटली डिमोटिवेट, डिप्रेस्ड आप लोगों को नहीं होना है, किसी भी कीमत पर नहीं होना है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, शानदार चल रहा है, ठीक है। तो इसी को आधार मानकर हमको हमारी पढ़ाई को आगे करनी है, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। धन्यवाद।